साथियों, हम अपने मोबाइल पर क्रोम, व्हाट्सएप, आरोग्य सेतु, दीक्षा, एम शिक्षा मित्र, वेबएक्स मीट, गूगल मीट जैसी महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस का प्रयोग करते आ रहे हैं। साथियों, ये एप्लीकेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आज के इस कालखंड में मैं ऐसी 10 महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा जो हम शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है, और इनके माध्यम से हम कई तरह के कार्यों का संपादन कर भी सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप आज हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से हम आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करते हैं और जानकारियां प्रेषित भी करते हैं। इसके अलावा दीक्षा, एम शिक्षा मित्र जैसी एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से, जैसे दीक्षा के माध्यम से हम प्रशिक्षण पूरे कर रहे हैं और एम शिक्षा मित्र के माध्यम से फीडबैक फॉर्म प्रेषित करते हुए कई तरह की जानकारियां इसमें सबमिट करते हैं और कई तरह की सूचनाएं इससे प्राप्त करते हैं। इसी तरह साथियों, हर एप्लीकेशन अपने अपने महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मैं ऐसी 10 एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम्मानित साथियों, जय हिंद। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं आपको प्रत्येक एप्लीकेशन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, और उसका सिंबल भी बताने का प्रयास करूंगा। इसका सिंबल ये है और आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है हिंदी डिक्शनरी। साथियों, हिंदी डिक्शनरी एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और इसका प्रयोग मैं काफी दिनों से करते आ रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, इसका मोनो, इसका सिंबल ये है हिंदी डिक्शनरी, और यह डिक्शनरी ऑफलाइन भी चलती है, ठीक है। अर्थात यदि हमारे पास नेट उपलब्ध नहीं है तो भी हम इसमें किसी शब्द की मीनिंग देख सकते हैं। साथियों, इस डिक्शनरी की एक विशेषता यह है कि यदि आपको हिंदी शब्द टाइप करके उसका अंग्रेजी देखना है तो आप अंग्रेजी में उसका अर्थ देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंग्रेजी में उस शब्द को क्या कहा जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई अंग्रेजी का शब्द है और उसे आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो उसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यह साथियों 2-in-1 डिक्शनरी है और ये ऑफलाइन भी चल सकती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्शनरी है। देखिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर कई डिक्शनरियां हैं जिनका प्रयोग हम करते आ रहे हैं, किंतु जिस डिक्शनरी का प्रयोग मैं कर रहा हूं उसके बारे में इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है साथियों। अगले एप्लीकेशन में चलते हैं। तो अगला एप्लीकेशन है गूगल लेंस। साथियों, गूगल लेंस का सिंबल जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। साथियों, यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो निश्चित तौर से इसकी महत्ता को समझेंगे और इसे डाउनलोड भी कर लेंगे। ये कि ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं, या हिंदी भाषा का अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में, या किसी भी भाषा में हम अनुवाद कर सकते हैं। यहां तक कि जो चीनी भाषा होती है साथियों, तो उस भाषा का हिंदी अनुवाद भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या उर्दू भाषा का हिंदी में या हिंदी का उर्दू भाषा में हम अनुवाद कर सकते हैं। देखिएगा, इस एप्लीकेशन के संदर्भ में पूर्व में मैंने एक वीडियो में जानकारी प्रदान की है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहे गूगल लेंस के संदर्भ में तो साथियों आई बटन पर जाकर के उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले एप्लीकेशन पर। तो आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर क्यू रेड्यूस। देखिएगा, ये क्यू रेड्यूस एप्लीकेशन, जैसा कि आप सिंबल यहाँ पर देख रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। साथियों, कई बार हमारे मोबाइल में कई तरह के पीडीएफ या इमेज होते हैं, ठीक है, और जब कभी फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है या कहीं इन डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज को हमको सबमिट करने की आवश्यकता होती है और कहा जाता है कि इनका साइज कम किया जाए, तब साथियों हम क्या करते हैं, साइज कम नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी फोटो का या डॉक्यूमेंट्स का साइज कम करने के लिए, अर्थात यदि कोई एमबी में बनी हुई फाइल है मान लो, तो उसको केबी में परिवर्तित करने के लिए, कोई फोटो ज्यादा साइज की यानी ज्यादा एमबी की है या केबी की है तो उसको कम केबी की या कम एमबी की बनाने के लिए यह एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में मैंने साथियों एक वीडियो में जानकारी आपको प्रदान की थी। यदि आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर जाइएगा और इस एप्लीकेशन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये जो क्यू रेडियस एप्लीकेशन है, इसमें 2 तरह के एप्लीकेशन मिलते हैं, ठीक है। तो आप सब देख लीजिएगा, क्यू रेडियस एप्लीकेशन बहुत ही इजी है और आसानी से हम बड़े साइज की जो पीडीएफ है या इमेज है उसको हम छोटे साइज की बना सकते हैं, अर्थात कम केबी की बना सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आती है साथियों बात पीडीएफ क्रिएटर की और इमेज पीडीएफ की। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशंस को देख रहे हैं और
इन दोनों एप्लीकेशंस का कार्य यह है कि किसी भी इमेज को हम पीडीएफ के रूप में बदल सकते हैं, या हम जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो लिखे हुए को हम पीडीएफ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये दोनों एप्लीकेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि चौथे नंबर पे आप देख रहे हैं पीडीएफ क्रिएटर, इसका कार्य यह है कि यदि हम नोटपैड पर या कहीं पर भी कोई जानकारी लिखते हैं, ठीक है, और उस लिखी हुई जानकारी को या कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई एक विस्तार पूर्वक कोई लेख लिख रहे हैं और उसका पीडीएफ बनाना है, तो ये पीडीएफ क्रिएटर एप्लीकेशन के माध्यम से हम आसानी से पीडीएफ के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। और यह साथियों आप देखेंगे डीबीडी सॉफ्ट, इसके नीचे लिखा हुआ होगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ इमेज, जैसा कि आपने अभी देखा सिंबल, तो किसी भी इमेज को, या आपने देखा हो कोई आदेश निर्देश हमारे आते हैं तो वो भी एक फोटो के रूप में रहते हैं, तो उनको भी हम पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब बात आती साथियों गूगल इंडिक कीबोर्ड की। जैसा कि आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं गूगल इंडिक कीबोर्ड का, ये गूगल का प्रोडक्ट है साथियों और बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसका प्रयोग मैं अपने मोबाइल पर काफी दिन से कर रहा हूं साथियों। इसमें यह विशेषता है कि हम हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी टाइप कर सकते हैं, हम वहीं से कैपिटल बना सकते हैं, वहीं से हम स्मॉल बना सकते हैं। तो इसमें काफी कुछ सुविधाएं हैं, थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, ठीक है। साथियों प्ले स्टोर पर भी बहुत सारी कीबोर्ड उपलब्ध है, किंतु साथियों गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल। इसमें कई तरह की भाषा है, किंतु हमको हिंदी भाषा की आवश्यकता है और अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता है, तो इनके माध्यम से, इस कीबोर्ड के माध्यम से हम आसानी से टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पावर पॉइंट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं पावर पॉइंट साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। देखिएगा इस एप्लीकेशन का प्रयोग हम लेखन कार्य के लिए कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं, और यदि विद्यार्थियों को हम अध्यापन कराना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इस एप्लीकेशन में स्लाइड में लिख करके हम आसानी से ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हम स्लाइड लिखेंगे उन सारी स्लाइड्स का एक पीडीएफ भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है साथियों यदि आप लोगों को इनका ट्यूटोरियल चाहिए, अर्थात इनके बारे में जानकारी चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं एक एक करके, प्रत्येक कालखंड में वीडियो तैयार करके बता दूंगा कि इसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसके अलावा साथियों हम देखेंगे 8वें नंबर पर तो आता है कीप नोट्स। साथियों जैसा कि आप सिंबल देख रहे हैं कीप नोट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इस पर हम जो भी लेखन करना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं, तो आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, कई तरह की सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं, और हम जो कुछ कॉपी में लिखना चाहते हैं उसको हम इस नोट पैड पर ही लिख सकते हैं, जो कि कीप नोट्स है। इसके अलावा साथियों हो सकता है कि आपके मोबाइल पर नोट पैड हो, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और ये गूगल का प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस पर हम किसी भी आर्टिकल को बड़े आसानी से और स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों निष्ठा जो एप्लीकेशन, इसके बारे में। तो साथियों निष्ठा के बारे में मैंने आपको पूर्व के कालखंड में जानकारी प्रदान की थी, बताया था कि इसके माध्यम से हम जितने मॉड्यूल हैं उनके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस एप्लीकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाइएगा और इस एप्लीकेशन संबंधित जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों 10वें नंबर का है एनपीएस। साथियों जैसा कि आप सिंबल देख रहे हैं एनपीएस, देखिएगा एनपीएस से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के पश्चात लॉगिन होना होगा, ठीक है साथियों, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और इसमें आप एनपीएस से संबंधित नेशनल पेंशन स्कीम, अर्थात जो हमारी पेंशन से संबंधित, हमारी कटौती से संबंधित जो जानकारियां अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल पर ही हम आसानी से देख सकते हैं। साथियों यदि इन एप्लीकेशंस के बारे में आपको जानना है तो मैं निश्चित तौर से एक एक करके वीडियो तैयार करके आप तक प्रेषित कर सकता हूं, आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे लिए काम की हैं, किंतु साथियों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है उनके बारे में आज के इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और निश्चित ही आप इनका प्रयोग करके अपने कई तरह के कार्यों का संपादन निष्पादन कर सकते हैं। साथियों आज के इस कालखंड में जो भी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है, आशा करता हूं ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकार नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।